हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर द फिगर, मार्क एंड द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो फिगर को अच्छे से स्टडी करनी है आपको और मार्क ऑप्शन को करेक्ट करना है। पिस्टन ए में फ्रेश वाटर भरा पड़ा है, देखो इसके अंदर ए में, और बी वाले सेक्शन में आपको कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन साइड और ये वाला है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब बच्चों ये प्योर है। अब प्योर सॉल्वेंट से हमेशा सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम के थ्रू, सेमी पेरिवेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू फ्लो होते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। और जब वापस इधर से इधर फ्लो होने लगे तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमें अब ऑप्शंस को चूज करना है। वाटर विल, पहला ऑप्शन देखिए, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। देखिए वैसे ही वो मूव करेगा, आपको प्रेशर लगाने से मूव करे ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रेशर ए से बी की तरफ वो ऑलरेडी इधर से मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, और आपको जब भी प्रेशर लगाना होगा तो वो ए साइड लगाना होगा, ना कि बी साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। और फिर बी देखिए, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए, आपको बी कंटेनर से ए कंटेनर में जाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि आपको प्रेशर भी बी के साइड ही लगाना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे भी प्रेशर बी के साइड लगाया जा रहा है, तो बी स्टेटमेंट क्या है? एकदम करेक्ट है। अब सी स्टेटमेंट की बात करें बच्चों, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए साइड इफ अ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, ना कि फ्लो होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि ए टू बी तभी जाएगा जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बच्चों स्टेटमेंट बी ही करेक्ट है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक।